जब आपके हाथ में मल्टीपल चॉइसेस होती हैं और एक्शन एक ही बार फायर करना होता है, multiple choices we are having, light off कर सकते हो, multiple choices we are having but we have to perform single action. In that case we will go with switch case. Okay, switch case किस तरह से आपका काम करता है, किस तरह से उसकी बॉडी होती है, ये सारा मैं अभी आपको बना के दिखा देता हूँ. क्या हुआ? दिख नहीं रहा, इतना तो साफ दिख रहा है. अरे भाई इतना तो साफ दिख रहा है. मैं तो लगा दिया यार, फिर दोबारा लगाऊं निकाल के? अब देखो नहीं आ रहा. इतनी देर चल जाएगा, कोई नहीं, 1 घंटे से ज्यादा मैं भी नहीं पढ़ाने वाला. ठीक, तो हमारे पास अगर सेवरल ऑप्शंस हैं, और रिकॉर्डिंग शायद मैंने पॉज कर दी थी, हमारे पास सेवरल ऑप्शंस हैं और उसमें से हमें एक्शन परफॉर्म करने के लिए एक ही बार का मौका है, तो हम कहाँ जाते हैं? स्विच केस. तो कर तो एल्स इफ एल्स से भी सकते हैं, इफ एल्स इफ, है ना, लेकिन वो अच्छी प्रैक्टिस नहीं है. बहुत सारे मल्टीपल एल्स इफ एल्स बनाने पड़ेंगे आपको. उससे ज्यादा अच्छा जावा डेवलपर ने आपको फैसिलिटी दी है स्विच केस की. ठीक, स्विच केस का परफॉर्मा आपके पास सिंपल सा इस तरह से होता है. स्विच देखिएगा, मैं सब चीज स्मॉल में कर रहा हूँ. ठीक, यहाँ आप डालते हो अपनी चॉइस. ठीक, और चॉइस क्या है? इट इज अ वेरिएबल. ठीक, चॉइस क्या है? एक वेरिएबल है. अब स्विच केस की बॉडी स्टार्ट होगी. स्विच केस की बॉडी स्टार्ट होगी. बॉडी के बाद हम डालते हैं उसके अंदर केसेस डालते हैं. केस, मान लो मैंने केस डाल दिया 1 और कॉलन. ध्यान दीजिएगा, यहाँ मैंने सेमी कॉलन नहीं लगाया, कॉलन लगाया है. अब इस केस के बारे में जो भी मुझे एक्शन करना हो वो कर लो. वो आपकी कुछ भी कोडिंग हो सकती है, ये आपकी कोडिंग हो सकती है. आप इस केस के बिहाफ पे जो भी कोडिंग करना चाहते हो वो कोडिंग यहाँ लिख सकते हो. ठीक, फिर दोबारा केस 2 कॉलन, यहाँ इसकी कोडिंग कर सकते हो. फिर दोबारा इस तरह से आपके कई सारे केसेस चल सकते हैं. मान लो मैंने यहाँ पर चॉइस की जगह कर दिया मैंने क्या? चॉइस इज इक्वल टू 2, तो कौन सा वाला चलेगा? ये वाला चलेगा, 1 वाला नहीं चलेगा. कौन सा एग्जीक्यूट होगा? केस 2 वाला. मान लो मैंने चॉइस इज इक्वल टू ऐसे कर दिया 3, तो कौन सा चलेगा? कोई है ही नहीं यहाँ पर. तो अगर मैच नहीं कर रहा तो क्या हमारा कोड एरर दे दे? नहीं. उसे भी हैंडल करने के लिए हमारे पास एक केस होता है जिसे हम कहते हैं डिफॉल्ट. क्या कहते हैं? डिफॉल्ट. अगर यूजर ने कुछ नहीं दिया तो मान लो डिफॉल्ट, और डिफॉल्ट का भी कुछ डिफॉल्ट कोड होता है, डिफॉल्ट कोड, फिर ये वाला चलेगा. ठीक, बस इतना सही है. स्विच केस आ रहा है समझ में? इसमें और कुछ है ही नहीं. किसी को अगर नहीं समझ में आया तो दोबारा रिपीट कर सकते हैं, दोबारा पूछ सकते हैं, परंतु अगर समझ में आ गया तो आगे बढ़ते हैं. बताइएगा, जो मर्जी लिखो, जो आपका मन करे. आपको लिखना पड़ेगा ना डिफॉल्ट. रेडियो में आपने देखा होगा सारे काले रंग के बटन हुआ करते थे, बस एक लाल रंग का हुआ करता था, जिसका काम होता था सबको ऊपर कर देना. ऐसा ही होता था ना, वही तो डिफॉल्ट होता था. ठीक है, तो हमारे वाले डिफॉल्ट का हमारा केस होगा, हम कुछ भी लिखवा सकते हैं. चाहे तो हम उसमें मैसेज देते हैं रॉन्ग चॉइस, यू में, या दूसरा कुछ दे सकते हैं, यू में चूज केस 1 केस 2 ओनली.
कुछ भी लिखवा सकते हो। हाँ, जैसे लास्ट में एल्स काम करता था ना, बस सेम हूबहू उसी को ध्यान में रखते हुए बनाया गया है। कंडीशन मैच नहीं हो रही तो सबसे लास्ट वाला एल्स काम करता था ना, ऐसे यहाँ काम करेगा। ठीक, इसके अंदर मैंने एक बड़ी काम की बात नहीं बताई अभी तक, वो भी बताऊंगा। पहले उसकी जरूरत पैदा करते हैं कि क्यों आई, उसकी क्यों जरूरत आन पड़ी, पहले उसकी जरूरत पैदा करते हैं, फिर उसे बताऊंगा, ऐसे नहीं बताऊंगा। ठीक, कहाँ बनाऊं, इसी में बना दूं? किसका लैपटॉप है भाई, कुछ तो जवाब बोलो। अलग बनाऊं? एक और प्रोजेक्ट बना लें क्या? हाँ, क्लास ही वही तो मैं कह रहा हूँ, इसके अंदर ही एक बना देते हैं, रिवीजन में बना देता हूँ। लर्निंग में आपका एक पैकेज डाल देते हैं एसआरसी में, स्विच केस के नाम से, बाद में डिलीट कर, ठीक है। ये मैंने देखो स्विच केस नाम से एक पैकेज बनाने की कोशिश की है और ये मेरा बन गया। ठीक, मैंने क्लास सैंपल नाम रख दे रहा हूँ। ठीक, क्लास का नाम रख दिया मैंने सैंपल, इस सैंपल नाम से क्लास बन गई है। और अब इसको मैं डिलीट कर दे रहा हूँ, इस लाइन को कंट्रोल Z। अच्छा, कंट्रोल तो आपका कोने में है, कभी नहीं चला। ठीक, तो यहाँ मैंने डाल दिया इंट चॉइस, वेरिएबल है, वेरिएबल तो कुछ भी डाल सकते हो जो आपका मन करे। चॉइस इज इक्वल टू मैंने डाल दिया 2 और यहाँ डाल दिया स्विच, इसके अंदर डाल दिया चॉइस। ठीक, और इसकी क्या बना दी, बॉडी, इसकी बना दी हमने बॉडी, स्विच केस की बॉडी बना दी, केस 1, केस 1। और यहाँ मैंने मान लो अभी कुछ नहीं करा रहा, बस प्रिंट करा रहे हैं, ज्यादा बड़ी बड़ी बातें नहीं करा रहे हम, यहाँ प्रिंट करा देते हैं, प्रिंट आई एम केस 1। ठीक, एक और बना देते हैं केस 2। देखो एरर दे रहा है, दोनों एक जैसे केस नहीं हो सकते, क्लियर है। आई एम केस 2। ठीक, एक और बना देते हैं, कितने भी आप बना सकते हो, ये आपके ऊपर है। आई एम केस 3 और यहां रख दिया हमने 3। ठीक, और इसको किया सेव। तो आपके अनुसार कौन सा चलना चाहिए, आई एम केस 2 आपके अनुसार चलना चाहिए, आई एम केस 2। और अगर मैंने ऐसे कर दिया आई एम केस 1 चलेगा। आप ऐसा सोच रहे हैं, लेकिन हम इसे जब एग्जीक्यूट करते हैं तो आपका भ्रम दूर हो जाएगा। तीनों चल पड़े, चलो एक डिफॉल्ट वाला भी डाल देते हैं, एक डिफॉल्ट वाला भी डाल देते हैं, डिफॉल्ट कॉलन, और यहाँ भी डाल देते हैं आई एम केस या आई एम डिफॉल्ट केस या आई एम डिफॉल्ट, है ना। ठीक, अब इसको एग्जीक्यूट करते हैं, ये भी आ गया। स्विच चॉइस के बाद आना चाहिए, वही तो क्या है, ये चॉइस है उसके बाद स्विच है, मैंने अलग कहाँ किया, इसमें क्या करूं बताओ। अच्छा, यहाँ 1 डाल दूं, 1। अच्छा, तो चॉइस भी तो वही काम कर रही है, वो भी तो वेरिएबल है। चलो आपके अनुसार इसे भी एग्जीक्यूट कर देते हैं, हम आपकी बात को रखते हैं और हमने ऐसे कर। अब क्या करूं, मैंने आपको कहा, क्योंकि मैंने अभी तक आपको एक चीज नहीं बताई, उसकी पहले जरूरत पैदा करते हैं। ठीक, उसकी पहले जरूरत पैदा करते हैं। ठीक, क्लियर है। आप कार ड्राइव कर रहे हो, कार ड्राइव कर रहे हो और सिर्फ आपको ड्राइव करना बताया, भैया एक्सीलरेटर दबाओ और ये चलने से रुक जाती है, चलती रहती है, चलती रहती है, चलती रहती है। आगे साइकिल वाला आ गया, आप तो भाई चलाए जा रहे हो, बस चलती जा रही है, चलती जा रही है। स्कूटर वाला आ गया, आप चलाए जा रहे हो, बस चलती जा रही है। कोई भी आ जा रहा है, सामने गाड़ी आ रही है, ट्रक आ रहा है, जब ट्रक आ गया तब तो आपका गड़बड़ हो जाएगा। लेकिन जो छोटे छोटे वाहन आ रहे हैं तो आप चलाते जा रहे हो आराम आराम से।
तो कुछ कमी लग रही है इस गाड़ी में क्या? ब्रेक, ब्रेक का यूज यहाँ पर होगा। वो देखो केस 1 मैच हो गया लेकिन चलता जा रहा है, चलता जा रहा है, चलता जा रहा है। उसे बताना पड़ेगा जब मैच हो जाए तो भाई साहब रुक जाओ। उसे बताना पड़ेगा कि जब आपका केस मैच हो जाए तो आप रुक जाओ। ऐसे ही जैसे गाड़ी के सामने कोई आ जाए तो ब्रेक ब्रेक दबा लो, ठीक है, प्रेस कर लो भाई, रुक जाओ। तो यहाँ केस 1 के बाद मुझे लगाना चाहिए था ब्रेक। केस 2 के बाद अगर नहीं लगाऊंगा तो फिर अगर मान लो केस 2 मैच हो गया तो 2 के बाद वाले सारे चला देगा वो, है ना। सारे केसेस के बाद मुझे ब्रेक लगाना पड़ेगा। तो क्या डिफॉल्ट के बाद भी ब्रेक लगाना पड़ेगा? ब्रेक डिफॉल्ट के बाद भी लगाना पड़ेगा। मेरा ये डिफॉल्ट जरूरी नहीं कि यहाँ लिखूं। मान लो मैंने ये डिफॉल्ट यहाँ लिख दिया होता तो, और मैंने यहाँ चॉइस दे दी 11, मैंने यहाँ चॉइस दे दी 11 और रन कर दिया इसको। ये क्या हुआ? डिफॉल्ट भी चल गया, 1 भी चल गया। अगर ब्रेक लगा हुआ होता तो डिफॉल्ट के बाहर वो नहीं जाता, तो मैं डिफॉल्ट यहाँ भी कर सकता था, यहाँ भी कर सकता था। क्लियर है? पर ब्रेक लगाना कंपल्सन है, कंपल्सरी है। ठीक, अब देखिएगा, अब जैसे ही आपने डिफॉल्ट डाला तो भाई आई एम केस 1 आया, सॉरी 1 डाला तो आई एम केस 1 आया। जैसे ही आपने 2 डाला तो वो मैच कर जाएगा, 2 कहां पर है? आई एम केस 2 एग्जीक्यूट हो जाएगा। ठीक, क्लियर है? यहां तक किसी को कोई इशू? अब देखिएगा ये जो केस 1, केस 2, केस 3, क्या ये हमेशा न्यूमेरिक ही हो सकते हैं? नहीं, ये तो हमारी मर्जी है। कैरेक्टर रख लो, न्यूमेरिक रख लो, या स्ट्रिंग रख लो। ठीक, चलो स्ट्रिंग रख के देखें। इसको कर देते हैं स्ट्रिंग और चॉइस में डाल देते हैं आर। ठीक, अब केस में डाल देते हैं अगर मेरा आर मैच कर गया तो प्रिंट कर दे आई एम रेड। अगर मेरा, देखो मैंने डबल इन्वर्टेड कॉमा में कर रहा हूं, क्यों? क्योंकि वो क्या है? स्ट्रिंग है। अगर ग्रीन कर गया तो आई एम ग्रीन। अगर मेरा येलो कर गया तो क्या होगा? आई एम पिंक। बहुत याद आ रहा है, यस। तो क्या होना चाहिए अगर मैंने यहां पर कर दिया इसको वाई कर दिया अगर मैंने, तो क्या होना चाहिए? आई एम येलो, क्योंकि वाई से केस वाई मैच कर गया। ठीक, ब्रेक के बाद स्टेटमेंट यानी कि केस लिखा है ना, वो उसकी जगह नहीं है। वो एरर दे देगा, कह देगा ये आपकी जगह है ही नहीं। देखो कह रहा है ना एरर, कह रहा है आप केस के अंदर लिखे जा सकते हो, आप यहाँ कहाँ आ रहे हो? गेटिंग और नॉट? तो क्या मैं केवल सिंगल लाइन का ही लिख सकता हूँ केस के अंदर कोड? कोड क्या मैं केस के अंदर सिंगल लाइन का लिख सकता हूँ? मल्टीपल लाइन का लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते? देखें, मल्टीपल लाइन लिख जाएगा बिना किसी बॉडी के। क्यों? क्योंकि केस के बाद उसे ब्रेक मिलेगा नहीं, तब तक वो सारे एग्जीक्यूट कर देगा। यहां तक किसी को कोई इशू? किसी को भी कोई इशू? कुछ पूछना है? नहीं, डिफॉल्ट मैंने यहाँ पे y की जगह YL कर दिया। मैच कर रहा है कोई केस? डिफॉल्ट पे जाएगा, डिफॉल्ट पे जाएगा। नहीं आएगी एरर, कुछ भी नहीं प्रिंट करेगा। नहीं, फिर प्रिंट ही नहीं करेगा कुछ। जब आपने दिया ही नहीं कुछ, जब आपने दिया ही नहीं कुछ तो कुछ भी प्रिंट नहीं करेगा। हाँ, ब्लैक मैंने डाला ही नहीं, अब देखो कुछ
अच्छा यहाँ ये कह रहे हो आप, ये लो ब्लैंक कर दो, तब भी तो बात यही है, मैच नहीं करेगा वो, क्योंकि ब्लैंक का हमने कोई केस ही नहीं बनाया। क्या मतलब? ब्लैंक रहेगा, केस मैच नहीं करेगा और डिफॉल्ट नहीं है तो ब्लैंक आएगा। ठीक, मैं भाई जिस टाइम पे स्विच केस की जरूरत समझा रहा था उस टाइम पे मैंने बेस यही बनाया कि हमारे पास स्विच इफ एल्स है। आपको अब होश आया? कर सकते हैं, तो मैंने यही कहा कि दैट इज नॉट अ गुड प्रैक्टिस ऑफ बाय अ प्रोग्रामर। जावा डेवलपर ने बताया अगर आप मल्टीपल इफ एल्स कर रहे हो तो आपको मल्टीपल कंडीशन बनानी पड़ रही हैं। उससे ज्यादा आसान काम मैं बना के दे रहा हूँ आपको स्विच केस। यहाँ हमने कंडीशन बनाई, आप कह रहे हो बिल्कुल उसके जैसा है। यहाँ तो काम बहुत आसान हो गया, सिर्फ कंडीशन भी नहीं बनाई, सिर्फ चॉइस डाली है। चॉइस, आप चॉइस पास करो, मैच हम कराएंगे। वहां हमें कंडीशन डालनी पड़ती है। बोलिएगा। हाँ, कंडीशनल, ये कंडीशनल के लिए बना ही नहीं, फिर तो इफ एल्स पे जाओ। ये तो एग्जैक्ट चॉइस मैच कराने के लिए बना है, ऑब्वियसली। क्योंकि जब कंडीशन की बात करते हैं तो आपके हाथ में सिर्फ दो ही चॉइस होती है, क्या? या तो ट्रू या फॉल्स, और यहाँ मल्टीपल चॉइस है। यहाँ मल्टीपल चॉइस है, तभी आप इधर की तरफ आए। ठीक, और किसी को कोई क्वेरी पूछनी है तो? क्या ये डिफॉल्ट का स्थान, प्लेस, जगह सबसे लास्ट में ही रहेगी हमेशा? कहीं भी डाल सकते हो, परंतु ब्रेक लगाना जरूरी है। ब्रेक नहीं लगाओगे, अगर इसके बाद कोई केस आ जाए तो वो एग्जीक्यूट हो जाएगा। क्लियर है? लेकिन एक अच्छे प्रोग्रामर की पहचान है वो सीक्वेंस में करता है, लास्ट में डिफॉल्ट डालता है। ऐसे नहीं, या तो शुरू में डालेगा या लास्ट में। अब बीच में कहीं डिफॉल्ट डालोगे तो आपके बाद भी कोई प्रोग्रामर आने वाला होगा, या तो सीनियर आएगा आपका या जूनियर आएगा, और जब उसने आपसे ये पूछ लिया कि सर ये आपने डिफॉल्ट बीच में क्यों डाल रखा है, तो आपके पास कोई जवाब नहीं रहेगा। तो आप कहोगे मेरी मर्जी, ये तो गलत जवाब है ना। कहीं भी अगर कुछ कर रहे हो, कुछ ना कुछ कारण होगा, होगा ना। बिना कारण के तो काम नहीं होता। यहां तक किसी को कोई इशू? स्विच केस में हम क्या क्या डाल सकते हैं? स्विच केस में हम बाइट डाल सकते हैं, शॉर्ट डाल सकते हैं, इंट डाल सकते हैं, कैरेक्टर डाल सकते हैं, स्ट्रिंग डाल सकते हैं, जो आपका मन करे वो सब डालते हैं। ये चॉइस जरूरी है? चॉइस नहीं रहेगा, जरूरी नहीं है चॉइस। आपका मन करे तो एक्स कर दो, वेरिएबल है। स्ट्रिंग ही तो डाला, देखो अपर केस लोअर केस हो तो एग्जैक्ट मैच देखता है भैया। अगर आर नहीं मिलेगा, ये वाला ऐसे दिखने वाला आर नहीं मिलेगा तो मैच नहीं करेगा। जो मर्जी आप डालो, बुलियन डालो, दो ही केस बनाओगे। बुलियन तो के पास तो यही वाले दो ही वैल्यू है, और कोई अगर बुलियन बना रहा है और स्विच केस इस्तेमाल कर रहा है तो मेरी नजरों में तो उससे महामूर्ख कोई है ही नहीं। फिर भाई जो दो ही चॉइस है हमारे पास तो एक एल्स में चलाओ ना, क्यों स्विच केस करा रहे हो? ठीक, और बताइए ये स्विच केस आया किस लिए? मल्टीपल इफ एल्स के रिप्लेसमेंट में आया है। ठीक, पर आपके पास तो बुलियन में दो ही चॉइस है, उन दो चॉइस के एवज में आप लेके आ रहे हो स्विच केस, ये तो गलत है ना। ठीक, आ रहा है समझ में? हाँ, इफ एल्स में तो नेस्ट, भाई देखो इफ एल्स, वैसे तो इफ एल्स पावरफुल है, लेकिन मैंने शुरू में सिर्फ इतना ही बताया जहां मल्टीपल इफ एल्स का केस हो वहां। मैंने नेस्टेड का नाम ही नहीं लिया इसलिए अब तक। लिया कोई मैंने नेस्टेड का नाम? तो क्या नेस्टेड स्विच केस हो सकता है? नेस्टेड स्विच केस हो सकता है? हो सकता है, परंतु उसका कोई बेनिफिट नहीं।
वैल्यू कहां से पास करोगे अंदर वाले के लिए? है कुछ फायदा? भाई उसे अंदर वाला चलाने के लिए कोई केस को एग्जीक्यूट करना पड़ेगा, उस केस को ही एग्जीक्यूट करना था तो अंदर फिर एक और क्यों दिया स्विच केस। क्लियर है? यहां तक किसी को कोई इश्यू हो तो पूछेगा किसी भी तरह का, और नहीं है तो फिर आगे बढ़ते हैं। कोई ये ना कहे कि सर हमने तो यस भी नहीं कहा था। स्विच केस को लूप के अंदर, अभी तो मेरा स्विच केस चलने दो। ब्रेक का इस्तेमाल केवल दो ही स्थान पर हो सकता है। देखो अभी मैं यहाँ पर ब्रेक लगा के देखता हूँ, ये मैंने ब्रेक लगा दिया, ठीक। अब देखिएगा ये कुछ कहने वाला है मुझसे, ब्रेक कैन नॉट बी यूज्ड आउटसाइड लूप और स्विच, यानी कि ब्रेक केवल दो ही जगह लगेगा, एक स्विच के अंदर और एक लूप के अंदर। एक और मैंने बताया था कंटिन्यू, कंटिन्यू के लिए क्या कह रहा है, कंटिन्यू कैन नॉट बी यूज आउटसाइड ऑफ ए लूप, कंटिन्यू केवल और केवल लूप के अंदर, वो ब्रेक की स्विच में नहीं आएगा, ठीक है। इनको भी कराऊंगा, टेंशन मत लो, सब कराऊंगा। पहले ये बताओ यहां तक किसी को कोई इशू है तो बताइएगा, किसी भी तरह की कोई क्वेरी है तो पूछ सकते हो, बताइएगा। केस के अंदर क्या मैं कोई वेरिएबल लिख सकता हूं? जैसे मैंने ये केस वाई कर दिया, यहाँ क्या मैं कोई वेरिएबल लिख सकता हूं? मान लो मैंने वेरिएबल लिख दिया where, ठीक, और इस वेरिएबल को मैंने डिक्लेयर भी कर दिया स्ट्रिंग where इज इक्वल टू, और यहाँ मैंने कर दिया h, ठीक, और यहाँ मैंने where कर दिया, ठीक, यहाँ मैंने क्या कर दिया where। क्लियर है? तो क्या ये चलेगा? हाँ, नोटपैड पे कराना चाहिए था, रेड रेड पहले ही दिखा दिया इसमें। चलो थोड़ा सा और चेंज करते हैं, इनको दोनों को कह देते हैं भैया आप इंट हो जाओ, इसको भी कह देते हैं कि भैया आप भी इंट हो जाओ, और इंट वाले को इंट की वैल्यू दे देते हैं 3, इसको वैल्यू दे देते हैं 2, और बात करते हैं यहाँ केस 1 की, बात करते हैं यहाँ केस 2 की, और बात करते हैं यहाँ where की, ठीक, और यहाँ पर भी where ही पास कर देते हैं। अब कोई इशू? बोलिए। where मैच नहीं करेगा, ठीक है, चॉइस नहीं रही ना अब हमारे पास, हम कोशिश कर रहे हैं दो दो करने की, लेकिन ऐसा नहीं है, जबकि स्विच केस कहता है अपने आप में कि भाई मैं केवल आपको एक्शन परफॉर्म करने का एक ही बार मौका दूंगा, एक ही बार मौका दूंगा मैं एक्शन परफॉर्म करने का, ठीक। क्लियर है? यहां तक किसी को कोई इशू? स्विच केस पे अब आपको प्रोग्राम बनाने हैं, ठीक। पहले तो एक सिस्टम डॉट आउट डॉट वो क्या था स्कैनर, वो करा लेते हैं, ठीक। ये यहां से चॉइस ना डाल के मैं कह देता हूं आपसे प्लीज एंटर योर चॉइस रेड और ग्रीन और येलो, ठीक, ठीक है। और यहां मैंने कह दिया आपसे कि स्ट्रिंग x, और इसको हटा दिया, ठीक, एक स्कैनर नाम की क्लास, इसका एक वेरिएबल बना दिया, ठीक। क्या करा, स्कैनर कैसे यूज करेंगे, इसका
ऑब्जेक्ट बनाएंगे न्यू स्कैनर और यहाँ डाल देंगे सिस्टम डॉट इन, यानी कि सिस्टम से इनपुट लेने के लिए स्कैनर अगर हम इस्तेमाल कर रहे हैं तो इसकी क्लास को इंपोर्ट करना पड़ेगा। कहाँ से? जावा की यूटिल से इंपोर्ट करा, देखो इंपोर्ट हो गया, इंपोर्ट जावा डॉट यूटिल डॉट स्कैनर। ठीक, हाँ प्रीडिफाइंड क्लास। हाँ, जावा के यूटिल से स्कैनर को इंपोर्ट कर लिया, अब स्कैनर मेरा चल पड़ा। ठीक, अब मैं क्या कर रहा हूं, scn डॉट या x इज इक्वल टू scn डॉट नेक्स्ट। देखो लिखा है स्ट्रिंग स्कैनर, है ना, बहुत सारे हैं अलग अलग, बुलियन स्कैनर, नेक्स्ट बुलियन करता हूं तो बुलियन, नेक्स्ट लाइन करता हूं तो स्ट्रिंग, बाइट करता हूं तो बाइट, स्कैनर बहुत सारी चीजें स्कैन करता है। अभी मैं फिलहाल क्या कर रहा हूं, नेक्स्ट कर रहा हूं जो मेरा स्ट्रिंग को स्कैन करके लाएगा। ठीक, अब मैं इसको रन कर दे रहा हूं, ये मैंने किया, इसको रन कह रहा प्लीज एंटर आर जी और वाई, मैंने एंटर कर दिया वाई, कर दिया, एंटर करा, आई एम येलो आई एम येलो आई एम येलो, 3 होंगे जरूर इसलिए चला। ठीक, मैच कर गया ना। अब देखिएगा कह रहा है प्लीज एंटर योर चॉइस, मैं एंटर कर रहा हूं यू, तो क्या कहेगा, आई एम डिफॉल्ट। तो कंसोल से इनपुट लेने के लिए आपको ये एक लाइन का कोड लिखना होगा, पहले तो ये ऑब्जेक्ट बनाना होगा और फिर ये नेक्स्ट। अब जरूरी नहीं केवल नेक्स्ट, और भी है, मैंने बताया था नेक्स्ट बुलियन, नेक्स्ट लाइन, ये सब आप करके देखिए। हाँ, जिस तरह का सिस्टम तो आप यूज करते आ रहे हो, सिस्टम नाम की क्लास, ये नहीं यूज कर रहे, और सिस्टम डॉट आउट यूज कर रहे हो, आज पहली बार इन कर लिया बस। आउट मतलब आउटपुट दिखाने के लिए था, इन मतलब इनपुट लेने के लिए है। ठीक है, इतना ही इस्तेमाल है बस। कंसोल पर से आपको वैल्यू अगर देनी है, जिस तरह से देखो कलर भी अलग आएगा, जब हम कभी कोई वैल्यू देते हैं तो उसका कलर भी अलग दिखेगा। ठीक है, यहां तक किसी को कोई इशू? ऑब्वियसली जिसके अंदर उसने मांगा होगा सिस्टम डॉट इन, देखो ना ये लिखा है स्कैनर, कंस्ट्रक्ट अ न्यू स्कैनर दैट प्रोडक्ट वैल्यू स्कैन फ्रॉम स्पेसिफाइड इनपुट स्ट्रीम। इन जो है उसी को इंडिकेट कर रहा है, देखो इसके अंदर डाला है इनपुट स्ट्रीम सोर्स। अगर मैं इसके अंदर जाऊंगा तो वो बताएगा कि जावा की इनपुट आउटपुट फाइल को इस्तेमाल किया जा रहा है। ठीक, अभी मैं क्लिक करके भी दिखाऊंगा। ठीक, byte from the stream are converted into characters using underlying platform default char set perform an input stream। देखो इनपुट स्ट्रीम पे गए अंदर और यहाँ देखो क्या आया, जावा इनपुट आउटपुट आयो, मैंने कहा था ना जावा की आयो क्लास को जरूर इस्तेमाल कर रहा होगा, जावा के आयो पैकेज को जरूर इस्तेमाल कर रहा होगा और इनपुट स्ट्रीम वहां से यूज किया होगा। दिस इज एब्स्ट्रैक्ट क्लास, सो दिस एब्स्ट्रैक्ट क्लास इज एब्स्ट्रैक्ट, मैंने अभी नहीं पढ़ा है इसलिए मैं एब्स्ट्रैक्ट में जाऊंगा भी नहीं आपके लिए। ठीक, बस इनपुट स्ट्रीम समझो कि इनपुट लेने के लिए, और अगर आउटपुट स्ट्रीम होती तो आउटपुट देने के लिए। अभी हम फिलहाल इन का इस्तेमाल कर रहे हैं तो इनपुट स्ट्रीम के लिए। ठीक है, यहां तक किसी को कोई इशू? यही करो बस, बटन दबाओ, एग्जीक्यूट, ये रहा। हाँ, ये तो मैंने ही प्रिंट करा है, प्लीज एंटर योर चॉइस, ये रहा ना, ये प्रिंट तो कर रहा भाई, मैंने कराया। इसकी जगह ऐसे कराओगे तो ऐसा प्रिंट करेगा, ये देखो ना कोड में ही लिखा है साफ साफ, अपनी मर्जी से कुछ नहीं करेगा वो। ठीक है, आपको लग रहा होगा ये आर जी वाई क्यों, ये किया तो एससीएन, इसी की हेल्प से तो लिया। कहां पर वार्निंग दिया है उसने सिर्फ, वो कह रहा है इसे सराउंड करो, क्योंकि जब देखो एक बात बड़ी ध्यान से देने वाली है, जब कभी भी हम जावा इनपुट आउटपुट फाइल का इस्तेमाल कर रहे होते हैं तब जावा प्रोग्रामर जितने भी थे जिन्होंने बनाया जावा को, उन्हें पता था कि कभी ऐसा भी हो सकता है कि यूजर इनपुट दे ही ना,
तब हम क्या करेंगे? तो उसने कहा कि या तो उसे ट्राई कैच में सराउंड कर दो या उसकी सुपर वार्निंग में सराउंड कर दो SCN को, मतलब कुछ चॉइसेस दी हैं। मैंने अभी आपको ट्राई कैच सिखाया नहीं, इसलिए मैं उसके पास गया ही नहीं कि जब यूजर इनपुट ना दे तो तब क्या हो। इसको ऐसे मान के चलो कि मैंने आपसे कहा कौशल यहाँ से जाओ तीसरे नंबर के कमरे में, कुशल यहाँ से तीसरे नंबर के कमरे में जाओ और वहां से भदोही के जितने भी एयरटेल कस्टमर हैं वो वाली फाइल उठा लाओ, ठीक, उसके अंदर से वो फाइल उठा लाओ, ठीक। आप आए और उठा के ले आए, मेरी बेंच पे रख दिया। 3 दिन हो गए, 3 दिन बाद कुशल छुट्टी पे है। मैंने कहा नीरज आप उस कमरे में जाओ, मुझे भदोही के जितने भी एयरटेल वाले कस्टमर हैं वो देखने हैं, जाओ वो फाइल लेके आओ, और अगर नहीं लाओगे भैया बहुत काम पेंडिंग में पड़ा है, आज ही नौकरी से निकाल दूंगा। अब नीरज जा रहे हैं, देख रहे हैं वहां फाइल ही नहीं है। तो अब क्या, नीरज के दो दुविधा में पड़ गए, या तो कुछ ट्राई कैच टाइप का होता, अगर वो वाली फाइल ना मिले तो कोई और सी लाके दे देता, ऐसा कुछ तो ऑप्शन देते, लेकिन इन्होंने तो तलवार भी लटका दी, नहीं खाली हाथ आए तो भैया नौकरी से जाओगे, समझ गए। तो ऐसे ही, क्योंकि हम यहाँ से कुछ इनपुट लेने की कोशिश कर रहे हैं, नहीं दिया तो क्या हो, इसलिए वो आपको वार्निंग दे रहा है, कुछ सजेशन दे रहा है कि भाई इसे ट्राई कैच में सराउंड कर दो, ठीक। जी क्या, आपका ग्रीन वाला आ जाएगा। अब आपको क्या करना है, प्रोग्राम बनाना है। प्रोग्राम क्या बनाना है, आपको स्विच केस इस्तेमाल करके प्रोग्राम बनाना है। जैसे ही यूजर जी प्रेस करे तो ग्रीन लाइट लिखा हुआ आ जाए, ग्रीन लाइट इज ऑन। जैसे ही यूजर वाई प्रेस करे येलो लाइट इज ऑन। नहीं, ऐसा नहीं, और भी स्मार्ट प्रोग्राम बनाओ। जैसे ही आर करे तो लिखा हुआ आ जाए रेड मीन्स स्टॉप, ऐसे ही होता है ना। जैसे ट्रैफिक सिग्नल है, आपको ट्रैफिक सिग्नल वाला प्रोग्राम बनाना, ठीक। ग्रीन मीन्स गो, ऐसे ही होता है ना। तो आपको ऐसा वाला क्या क्या कह रहे हो, जैसे कहने का मतलब जो आपने जो ऑफिस बनाया ये सब किया है, तो आप जो बोल रहे जैसे आज करूँ तो इसको आप बोल रहे हैं, ये आपके ऊपर है ना, आप कैसे करो, ठीक। पहला प्रोग्राम। अब दूसरा प्रोग्राम, ठीक। दूसरा प्रोग्राम क्या रहेगा आपका, स्विच केस का इस्तेमाल करके आपको चॉइस लेनी है, कहां से, यूजर से। जैसे ही आपने 2 प्रेस करा 2 का टेबल लिखा हुआ आ जाए, जैसे ही आपने 3 करा 3 का टेबल लिखा हुआ आ जाए, जैसे ही आपने 4 करा 4 का टेबल लिखा हुआ आ जाए, ठीक। बस ऐसे 5 तक करना, ठीक है। तीसरा प्रोग्राम, तीसरा, हाँ, स्विच केस का इस्तेमाल करके, हाँ वो आपकी मर्जी है भाई, वो आपकी मर्जी है। अब देखो आप कितना स्मार्टली प्रोग्राम बनाते हो, ठीक। तीसरा प्रोग्राम, ठीक है। तीसरा प्रोग्राम है, आप जो एरा होता है हम लोगों का, एक होता है कैसा, चाइल्ड, यूथ, एडल्ट और ओल्ड। तो आपकी मर्जी है, अगर आपने सी प्रेस करा तो चाइल्ड आना चाहिए, यू आर अ चाइल्ड। अगर आपने वाई प्रेस करा यू आर यूथ, ठीक। अगर आपने ई प्रेस करा तो आपका क्या आना चाहिए, यू आर एडल्ट। अगर आपने ओ प्रेस करा तो आपका आना चाहिए यू आर ओल्ड पर्सन। भाई स्विच केस सिखा रहे हैं तो स्विच केस से ही काम चलेगा। माय डियर, मैं सबसे पहली क्लास, दूसरी क्लास, तीसरी क्लास, चौथी क्लास, लगभग ऐसा 8 या 9 क्लास तक कहता आ रहा था कि मेरी क्लास में आंख, कान और दिमाग खुला रखना, पर आपने वो सारी क्लास तो मिस कर दी, लेकिन वीडियो में जरूर रिकॉर्ड हुआ होगा। हाँ जी, आपको आ रहा है समझ में, राजन आपको आ रहा है, आप रेगुलर रहते हो, मैं बिना रेगुलर वाले राजन से पूछ रहा हूँ। सबको आ रहा है समझ में। अब आपकी मर्जी, स्विच केस से कुछ भी बनाइए, ठीक। स्विच केस से आपकी मर्जी, अब आप कुछ भी बनाइए।
ठीक है, यहीं तक रखते हैं क्लास, ज्यादा बड़ी क्लास भी नहीं हुई।